तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओ युआन अपना पहला बैटल जीत जाता है और लोग यहाँ पर अचंभित थे कि भाई इनका फिजिकल जो फिटनेस है, जो बंदे 3 मेरिडियंस खोल ले रहे हैं उनसे काफी बेहतर है और लोग इस समय इसे इज्जत देते हैं कि आप नेक्स्ट राउंड में जा चुके हैं। अब सू युवे आगे आती है कि मतलब आपने अच्छा खासा छिपा के रखा था। युवान भी बोलता है यार मुझे टाइम नहीं मिला। अब यहाँ पर जो किन फैमिली के लोग थे और वो लड़की वगैरह ये लोग डिस्कस करते हैं, मतलब ये ज़ाओ युआन हमें बेवकूफ बना रहा था क्योंकि जो इसका वो पंच था, पैर वाला किक था, उसमें वाइटैलिटी थी। और यहाँ पर लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में था कि बस ये ज़ाओ युआन हारना नहीं चाहिए, फिर मैं इसे बताता हूँ जब मेरा इससे बैटल होगा। और ज़ाओ युआन फील करता है एक किलिंग इंटेंट उनकी तरफ से, पर इस दौरान सू युवे बोलती है कि आपने कितने मेरिडियंस अनब्लॉक किए हैं। ये बताता है कि 2 फिलहाल, और अब इसे लगता है कि शायद आप टॉप 10 में जा सकते हैं। पर तभी अनाउंस होता है कि अगला बैटल सू युवे वर्सेस ज़ाओ फेंग, और एक ही अटैक में सू युवे ये बैटल जीत जाती है। बैटल आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे एपेटाइट जीतता है और लोग भी अपने बैटल जीतते जाते हैं। अब अगली बारी आती है लिन फेंग वर्सेस किसी और एक बंदे की, और जो लिन फेंग था ये बहुत ही क्रूवल इंसान था। वो बंदा हार मान लेता है, फिर भी ये उसे पीटते रहता है। प्रॉक्टर को फाइनली बीच में आना पड़ता है कि भाई ये बस बैटल है, और युवान इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। इस दौरान ये दूसरे बंदे को संभालता है जब लिन फेंग उसे बाहर फेंक देता है, और युवान ऑब्जर्व करता है सो युवे के बोलने पर कि अच्छा इसके 4 मेरिडियंस खुले हैं। तो फिलहाल टॉप 40 तक जो कंपटीशन था वो खत्म हो चुका था और सेकंड राउंड भी चालू हो जाता है, और इसमें भी सू युवे अपना बैटल जीत जाती है। थोड़ा इसे टाइम लगता है बट ये जीत जाती है। लिन फेंग का भी सेम हाल था। अब यहाँ पर जो किन फैमिली का बंदा था ये शी युन को बुलाता है कि अगला राउंड तुम्हारा है, तुम्हें बैटल जीत जाना है। और शी युन बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं उस बंदे को एक भी चांस दूंगा ही नहीं। तो बैटल की बारी थी ज़ाओ युआन वर्सेस शी यू, और शी यू पहले से ही अपने फुल पावर को यूज करता है। इसके पास कोई थंडर की टेक्निक थी। ज़ाओ युआन इसे देख रहा था, इसकी स्पीड भी काफी खतरनाक थी, पर ज़ाओ युआन खड़ा था और अचानक से लाइक अ फ्लैश इसे मतलब डॉज कर लेता है, और किन फैमिली के बंदे का चेहरा देखने लायक था। और उसके बाद शुरू होता है ज़ाओ युआन का काउंटर अटैक। एक पंच, एक लात, एक घुसा, ये मारते जाता है। बंदा डॉज करता है बट क्या ही करे, और ज़ाओ युआन इसे मौका नहीं देता। एक पाम अटैक में ये जमीन पर गिर चुका था, पर ज़ाओ युआन इस पर अटैक नहीं करता। अटैक को तो ये डिसॉल्व कर देता, पर उस बंदे के पसीने छूट रहे थे और लोग ये सब चीजें देखकर हैरान थे बस। और हमें देखने को मिलता है एक एंशिएंट ड्रैगन का क्लॉ अटैक जो कि धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। लोग काफी खुश थे, ज़ाओ युआन बैटल जीत चुका था। शू युवे का तो कहना ही है। किन फैमिली का बंदा इशारा करता है कि भाई तू तो निपटेगा। ज़ाओ युआन बस स्माइल करके एरिना से बाहर निकल जाता है, और अब तक टॉप 20 में यह प्रवेश कर चुका था। और प्रॉक्टर अनाउंस करते हैं कि जो भी टॉप 10 में चला जाएगा, क्योंकि अभी टॉप 20 का बैटल होगा, तो वो अपने जो ग्रुप्स है यानी कॉलेज में जो सेक्शंस होते हैं उसे वो चूज कर सकता है। और युवान अभी उतर ही रहा था, मतलब साइड में था, तभी प्रॉक्टर बोलते कि अगला बैटल ज़ाओ युआन और लिन फेंग का है। और लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अभी तो प्रिंस का बैटल खत्म हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है अंदर में, मतलब उन्हें मौका भी नहीं मिला। और यहाँ पर जो मास्टर रहते हैं यानी चीफ मास्टर, वो दूसरे वाले बंदे को यहाँ पर कुछ बोलते भी हैं कि ये सही नहीं है और तुम मुझे मत सिखाओ। फिलहाल ये जो लेडी रहती है ये काफी फोकस रहती है कि देखती हूँ इस बार युआन कैसे जीतता है। सो युवे बीच में आती कि ये तो बुलिंग हो गया, बट प्रॉक्टर डांट देते हैं कि अगर ऐसा कोई भी करेगा तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ये काफी चिंतित थी, पर युवान इसे बोलता है टेंशन मत लो। और बात ऐसी थी कि ये बंदा था सो युवे का दीवाना यानी अपना लिन फेंग, तो वही चीजें बोलता है कि भाई तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, फिर भी वो तुम्हें देखती है, तो आज वो सब खत्म हो जाएगा। और युवान भी सोचता है कि जहां पर भी सुंदरता होती है वहां डिजास्टर तो आता ही है। और लिन फेंग बोलता है कि भाई बात करने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल ये कंपटीशन शुरू हो जाता है, और बैटल में दोनों टो टू टो हो जाते हैं, मतलब फिजिकल पावर में लात से लात, घूसों से घूसे टकराते हैं। किन फैमिली का बंदा चिंतित था कि ये लिन फेंग कर क्या रहा है, और बाकी लोग भी बोलते हैं कि हमारे प्रिंस ज़ाओ युआन वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि टो टू टो जा रहे हैं। ये चीजें सुन करके कि भाई ऐसे तो कंपटीशन में फेर बदल हो सकता है, लिन फेंग अपने चारों मेरिडियंस को सीधा खोल देता है और युआन पर पंचेस मारना शुरू करता है। युआन इन्हें डॉज कर रहा था और यूज करता है फेमस ट्रिक द ड्रैगन स्टेप्स, जिनके मूवमेंट अलग ही होते हैं, रैंडम होते हैं, जो कि इसको इसके टीचर और मेरी फेवरेट याओ याओ ने सिखाया था। लिन फेंग को समझ में नहीं आ रहा था भाई ये चल क्या रहा है। इसके हर एक पंचेस हल्का सा ही सही पर युआन को मिस कर जा रहे थे। और अब इस बंदे को गुस्सा आता है, ये पैर जमीन पर मारता है और अपनी एक टेक्निक यून फ्रैक्शन को यूज करता है और युवान को सीधा बीच हवा में पकड़ लेता है। अब इसे काउंटर करने के लिए युवान को एक रून यूज करना पड़ता है और ये एकदम किनारे पर आकर रुक पाता है। लिन फेंग देखता है कि बस थोड़ा सा ही सही। अब युवान यहाँ पर अपने जेनेसिस रून्स को एक्टिवेट करता है
लिनफेंग बोलता है तो ये है ना तुम्हारा ट्रम्प कार्ड। अब युवान आगे बढ़ता है और ये बंदा बोलता है दिखाते हैं फिर कौन कितना आगे। और ये भी अपना एक टेक्निक जोंग पिन युवानसो यूज करता है और अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। अब युवान का मुक्का इसके बैरियर से आकर टकराता है। युवान पीछे हटता है। इस दौरान ये बंदा इन औराज को गाइड कर सकता था और साथ में युवान पर काउंटर अटैक भी करता है। बैटल काफी खतरनाक था क्योंकि लिनफेंग आगे से अटैक कर रहा था और इसकी औराज कहीं से भी घूम के आकर के युवान को टारगेट कर रही थी और युवान को बस पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। और इस दौरान युवान अपने स्ट्रेंज मूवमेंट को यूज करता है, पीछे से इस पर पंच मारता है, बट इसका जो फोर्स था बंदे का लिनफेंग का वो इसे ब्लॉक कर देता है। युवान पीछे हटता है पर ये जो औराज थी ये इस पर फिर से अटैक करती है। और इस दौरान किन फैमिली का बंदा उस लड़की को बता रहा था कि मतलब इसका जो डिफेंस है और अटैक अब अलग लेवल पे है। तो ये बंदी भी बोलती है कि लिनफेंग मतलब पक्का जीतेगा। बैटल करते करते युवान के जो जेनेसिस रून्स थे अब वो खत्म हो रहे थे और यही बात लिनफेंग पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि मैं इस बार देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक को कैसे डॉज करते हो। युवान भी बोलता है कि किसे छिपने की जरूरत है, इसके जेनेसिस रून्स खत्म हो जाते हैं। पर इस दौरान ये अपने सेकंड मेरिडियंस को फाइनली एक्टिवेट करता है और एक पंच मारता है इस बंदे के पंच के बदले में और इसे काउंटर कर देता है। लिनफेंग एकदम कॉर्नर पे जाकर के कैसे भी रुक पाता है और लोगों का एक्सप्रेशन देखने लायक था। पर जाओ युवान अब सीधा आगे बढ़ता है। ये बंदा वही औराज को यूज करता है कि इन्हें ब्लॉक कर पाए युवान को, बट युवान सीधा आगे आता है और अब टो टू टो का बैटल फिर से शुरू हो जाता है। लिनफेंग को काफी नफरत थी युवान से, मतलब ये कि तुम प्रिंस बाई बॉर्न हो, ये वो चीजें। युवान भी इससे कुछ बातें करता है कि भाई डेस्टिनी नाम की चीज होती है और हार्डवर्क नाम की भी चीज होती है। इज्जत एक ऐसी चीज होती है जो कल्टीवेशन से मिल ही जाती है। ये बंदा ज्ञान बहुत देता है और इस दौरान अपने फिर से फ्रिक्शन फोर्स को एक्टिवेट करता है। पर युवान हवा में कूदता है और ये बंदा बोलता है इस बार तो तुम गए। बट युवान इस बार जो टाइगर जेनेसिस रूम था उसे एक्टिवेट करता है इसके डिफेंसेस को तोड़ने के लिए और तुरंत बाद जो ड्रैगन क्लॉ होता है उसे यूज करता है, जो ड्रैगन स्टेप का पहला अटैक है। इसका नाम वैसे नॉवल में थोड़ा अलग है जिसे शायद ड्रैगन क्लॉ माउंटेन अटैक शायद कहते हैं, क्योंकि आप इस अटैक को देख सकते हो जो कि क्लॉ के समान है। ये बंदा अपने बैरियर पावर को बढ़ाता है बट क्लॉ अटैक इसके डिफेंसेस को तोड़ देता है और युवान इसे एरिना से बाहर फेंक देता है। लोग खुश थे, युवान बैटल जीत चुका था और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि किन फैमिली की तरफ रहते उनका चेहरा देखने लायक था और हेडमास्टर चू काफी खुश थे और फाइनली बोलते हैं प्रॉक्टर को कि अब बैटल का रिजल्ट अनाउंस कर दो। प्रॉक्टर को अनाउंस करना पड़ता है। युवान हवा में देखता है और कहता है जो भी चीजें हाथ से गई हैं मैं उन्हें फिर से वापस लूंगा, एक एक करके। किन फैमिली का बंदा देखता है कि भाई ये अभी भी कचरा ही है और ये भी यहाँ से निकल जाता है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले बुधवार को एक नए वीडियो के साथ।